नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नज़र डालते हैं चंडीगढ़ की खास खबर पर। बजरंग दल चंडीगढ़ ने अमर जवानों को दी श्रद्धांजलि। बजरंग दल चंडीगढ़ विभाजक संयोजक सुशील पांडे ने बताया कि लद्दाख में चीन ने सैनिकों को जो कायर हरकत की है, उसको लेकर देश के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में चीन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में चंडीगढ़ में रविवार को सेक्टर 20 लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर और मुलोया EVS फ्लैट के सामने चंडीगढ़ बजरंग दल ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए व लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल प्रभारी दविंदर सिद्धू का कहना है कि बॉर्डर पर चीन की सेना का सामना भारतीय सेना कर रही है और हम बताना चाहते हैं कि पूरा देश भारतीय सेना के साथ है और हमारे देशवासी भी चीन के सामान का बहिष्कार कर सेना का साथ दें ताकि सामान ना खरीद कर चीन को आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर किया जाए। चंडीगढ़ के बजरंग दल संयोजक नरेंद्र बंसल ने भारत सरकार से मांग की है कि जो भारत का चीन के साथ अनुबंध है उसको तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय किया जाए ताकि चीन से किसी भी तरह का सामान भारत में आयात ना हो सके। इस मौके पर मुख्य रूप से दया शंकर पांडे, मुनीश बख्शी, अरविंद शुक्ला, अनुज कुमार सहगल, जनक, मनोज शर्मा, गिरिवर, राकेश मिश्रा, ऋषि, बिरजू, कमलेश, सुरेश, सागर, संतोष, अरविंद मौर्य, विजय, पंकज, अंकुश गुप्ता, दीपक शर्मा, सुभाष कुमार, रिंकू दुबे मौर्य, गुरमीत मनी, ललित गाभा, मुकेश चनालिया, लक्की, रेणु, गीता और ममता डोगरा आदि उपस्थित रहे। मैं चैनल 18 भारत से अरविंद शुक्ला। आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में आए हैं, जहां पर बजरंग दल ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम किया है। आज हम बात करेंगे विभाग के संयोजक से। मेरा नाम सुशील पांडे, विभाग संयोजक बजरंग दल। सुशील जी, आज आपने जो श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम किया है उससे आपकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो 15 जून को जो एक घटना घटी जिसकी हम संगठन के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे हम उसकी पूरी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जिस प्रकार धोखे से हमारे 20 सैनिकों को मारा गया, उसके प्रति जो जनता का जो रोष था, जो हमारे संगठन का रोष था, वो उस रोष को प्रदर्शन करने के लिए हम एकत्रित हुए थे। साथ में हमने उन 20 जो वीर सैनिक थे उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी और साथ में हमने पूरे समाज को एक मैसेज दिया है कि ये भारत अब 1962 का भारत नहीं है, अब एक नया नवीन भारत है, नई शक्ति और ऊर्जा के साथ लड़ रहा है और देश का बच्चा बच्चा सेना के साथ है। और हम इस कार्यक्रम को और क्षेत्रों में भी करेंगे कि इससे हमारे सेना का मनोबल बढ़े और हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारी युवा शक्ति है वो सामने आए और तन मन धन के साथ और वो हमारी सेना के साथ खड़ी रहे। यहीं पे हम बात करेंगे अब बजरंग दल के संयोजक से, जिनका नाम नरेंद्र बंसल है। बंसल जी, जो आप सैनिक 20 मारे गए हैं, आपका कहना है? हम बजरंग दल इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता है और हम अपने देश की सेना को ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि चाइना के प्रति जो हमारी विदेश नीति है इसमें बदलाव किया जाए। जो उनके प्रति हमारे कहीं सॉफ्ट रवैया अपनाते हैं उसको छोड़ा जाए। पाकिस्तान की तरह ही चाइना के खिलाफ भी सख्त रवैया अपनाया जाए। और जो आर्थिक विदेश नीति है, जो रोजगार हम चाइना के साथ करते हैं, उसके लिए भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अपनी नीति में बदलाव किया जाए ताकि आर्थिक रूप से चाइना को कमज़ोर किया जाए। और हर प्रकार से हम चाहते हैं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम अपनी देश की सेना के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी हमें बजरंग दल को अगर किसी प्रकार के कार्य के लिए बोलती है या कोई हमारी सेवा लगाती है तो बजरंग दल उसके लिए खड़ा है। युवा शक्ति हमारी हमेशा ही देश के साथ है और हमारे जितने सैनिक शहीद हुए हैं हमें उसका बहुत ज़्यादा दुख है और उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी है। एक एक सैनिक की जान हमारे लिए बहुत कीमती है। जी, आपने जो यहाँ पर भी प्रोग्राम रखा है श्रद्धांजलि देने का, तो उसके वजह आपको सरकार को क्या करना चाहिए? मैं तेजेंद्र सिंह नामदारी ग्राम पंचायत प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। मैं इस विषय पर कहना चाहता हूँ, जो हमारे 20 नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसका मूल्य जो हमें लेना चाहिए। इसके लिए हमें सब सच्ची श्रद्धांजलि है जो वो ये है कि हम हर एक वर्ग के लोग को चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को भी इसका आयात जो है बंद करना चाहिए, तो चीनी की अर्थव्यवस्था अपने आप गिर जाएगी। जैसे कि रावण की नेवी में अमृत था और अगर वही सूख जाए तो अपने आप काम हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार इसको बंद कर देगी, आयात को बंद कर देगी, चीनी आयात को, तो अपने आप ही उसकी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी।
तो इसके साथ ही हमारा जो है नुकसान पूरा हो जाएगा। सच्ची श्रद्धांजलि है जो उन नौजवानों के लिए चले जाएगी। तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी से देते हैं कि यार लोग अपने अपने, जैसे कि कोई त्यौहार आते हैं, लाइटिंग हो गई, कोई भी चीनी फूड्स है। अब चीनी यहाँ पे फूड्स के साथ साथ देखिए कितनी रेहड़ियाँ चीनियों ने खोल रखी हैं, उनके प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए हमें। वो बहिष्कार हो जाएगा तो अपने आप जो है चीनी की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। तो वहीं समाज सेविक हैं अंकुश गुप्ता जी। अंकुश गुप्ता जी से बात करेंगे, जो आपने श्रद्धांजलि दी है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? जो लद्दाख में गुलवान घाटी के अंदर हमारे भारत के जवान, उनको हमने उन हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करी। इसमें मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है, वो बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि जापान और अमेरिका के बीच में एक व्यापारिक जो कमजोरी थी वो बहुत खुल के आई थी। हम ये कहते हैं जब एक छोटी आंख वाले जापानी अपनी एक बात को रखने के लिए, एक आर्थिक स्थिति कमज़ोर करने के लिए इतना बड़ा कदम ले सकते हैं, तो हम भारतीय क्यों नहीं? जबकि हम भारतीयों का दिल भी बड़ा है, आंखें भी बड़ी हैं। एक वाक्य जो मैं बता रहा था उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ पे एक ऑरेंज संतरा जिसे कहते हैं, जापान के अंदर संतरा होता है वो बहुत कड़वा होता है, और अमेरिका का जो संतरा है वो बहुत मीठा होता है। अमेरिका ने अपने व्यापार अच्छे बनाने के लिए जापान के ऊपर काफ़ी भार डाला। उन्होंने उनसे व्यापार भी किया, व्यापार करने के साथ साथ जो संतरा है वो अमेरिका के अंदर आ भी गया, अमेरिका से जापान में आ भी गया। और जापानियों ने एक बहिष्कार के रूप में एक भी संतरा मार्केट से नहीं खरीदा। वो कहते हैं हम अपने देश का महंगा संतरा खरीद लेंगे, कड़वा संतरा खा लेंगे, लेकिन अमेरिका का संतरा नहीं खाएंगे। तो हम भारतवासियों का तो दिल इतना बड़ा है, हमें पूरा बहिष्कार करना है। हमें उस बहिष्कार के अंदर चीनी मटेरियल एक भी आइटम नहीं लेनी है, दुकानों पे नहीं रखनी है। हम आर्थिक कमज़ोर कर देंगे अगर चाइना को, तो चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। हम सारे देशवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो हम हर इंसान बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन आर्थिक अगर हम उनकी कमर तोड़ देंगे तो 110% चाइना को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। और हमारे अंदर इतनी ताकत है, भारतवासियों में इतनी ताकत है, हमारी एकजुटता इतनी ज़्यादा है कि भारतवासी हर जगह अपने आप में काबिल और सक्षम है। धन्यवाद।